जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोन्स ऑफ लाइफ में। बंधुओं, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। यज्ञ करते हैं उस समय जो है ऊंचे स्वर में उच्चारण क्यों किया जाता है, या श्रोत्र यज्ञ और स्मार्त यज्ञ क्या है। श्रोत्र और स्मार्त दो प्रकार के यज्ञ होते हैं। आज हम इसी के विषय में बताएंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए, यज्ञ से जुड़े लोगों के लिए, तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, अंत तक जरूर देखें। और इसमें अगर आपको कोई बात उचित अनुचित लगती है तो कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। यज्ञ में मंत्रों का ऊंचे स्वर में उच्चारण क्यों किया जाता है। कहा जाता है कि यज्ञ के जरिए देवता प्रकट होकर मनोवांछित वर देते हैं। वेद मंत्रों यज्ञ मंत्रों की शक्ति ऐसी होती है जिसके द्वारा देवराज इंद्र सरीके शक्तिशाली देवता को भी आने को विवश किया जा सकता है। यज्ञ में मंत्रों का विधिवत उच्चारण एवं जाप द्वारा आहुतियां देने से आकाश में जो अदृश्य आध्यात्मिक विद्युत तरंगें फैलती हैं वे उपस्थित लोगों के मानों से बुराइयां, पाप, द्वेष, वासना, कुटिलता, अनीति, स्वार्थपरता आदि को हटाती है। परिणाम यह होता है कि अनेक समस्याएं, चिंताएं, आशंकाएं, भय आदि समूल नष्ट हो जाते हैं। मंत्रों से आच्छादित दिव्य आध्यात्मिक वातावरण में जो संतानें पैदा होती हैं वे सद्गुणी और उच्च विचारधाराओं से परिपूर्ण होती हैं। दिव्य प्रभाव से महापुरुषों का निर्माण होता है और लोगों के अंतःकरण में प्रेम, सद्भाव, ईमानदारी, आस्तिकता, संयम आदि सद्विचार स्वयं प्रकट होने लगते हैं। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में यज्ञ के अनेक प्रकार बताए गए हैं। दैनिक यज्ञों के अलावा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ कराने का विधान है। हजार, लाख और करोड़ की संख्या में मंत्रोच्चारण करके यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं और इच्छित फल प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार मंत्र जप से उत्पन्न प्रचंड शब्द शक्ति तथा साधक के संकल्प बल से अंतरिक्ष में व्याप्त देवी चेतना संगीभूत होकर साधक के लिए सिद्धियों के अवसर प्रदान करती है। एक बार महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया। विधि विधान अनुसार वे जब 99 यज्ञ करके अत्यंत प्रभावशाली होने लगे तो स्वर्ग का राज छिन जाने की आशंका से इंद्र का मन विचलित होने लगा। अतः 100वें अश्वमेध यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने वेश बदलकर प्रपंच द्वारा घोड़े का अपहरण कर लिया, किंतु पृथु के पुत्र ने बलपूर्वक घोड़ा छुड़ा लिया। दूसरी बार इंद्र की नीच प्रवृत्ति से पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर इंद्र का नाश करने की घोषणा की। इस पर ऋषियों ने राजा पृथु से कहा, है नृपेंद्र, आपके इस भयंकर बाण से तो इंद्र सहित सारे देवलोक का ही नाश हो जाएगा। आपकी इच्छा इंद्र को मारने की ही है तो हम लोग आपके मनोरथ के नाश में लगे। अभिमानी इंद्र को शारपूर्ण मंत्रों द्वारा खींचकर इस यज्ञ अग्नि में होम कर देंगे। ऋषियों की बात सुनकर राजा पृथु ने कहा, इस दुष्ट ने अकारण ही मेरे यज्ञ में विघ्न डाला है। अतः जब तक आप लोगों के द्वारा यज्ञीय मंत्रों से खींचकर अधर्मी इंद्र मेरे सामने अग्नि में जल नहीं जाता, मैं हाथ से धनुष नहीं त्यागूंगा। पृथु की इच्छा पूर्ण करने के लिए ऋषि अपने हाथ में खुबा उठाकर इंद्र को उद्देश्य बनाकर यज्ञ कुंड में आहुति देने लगे। जब यज्ञीय मंत्रों से खींचकर इंद्र अग्नि कुंड में गिरने ही वाले थे कि स्वयं ब्रह्मा जी ने उपस्थित हो ऋषियों से निवेदन कर इंद्र को जलने से बचा लिया। सभी के अनुरोध और इंद्र के क्षमा मांगने पर पृथु ने उसे क्षमादान दे दिया। इसी तरह देव शक्तियों पर श्रेष्ठता की विजय हुई। इस कथा से यज्ञ प्रक्रिया में मंत्रों की शक्ति का पता चलता है। मंत्र संतुष्ट ध्वनि के द्वारा मानसिक रोगोपचार करने में भूमिका निभाते हैं। अब हम आपको बताएंगे श्रोत्र और स्मार्त यज्ञ। श्रुति प्रतिपादित यज्ञों की श्रोत्र यज्ञ और स्मृति प्रतिपादित यज्ञों को स्मार्त यज्ञ कहते हैं। श्रोत्र यज्ञ में केवल श्रुति प्रतिपादित मंत्रों का प्रयोग होता है और स्मार्त यज्ञ में वैदिक, पौराणिक और तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग होता है। वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें 5 यज्ञ ही प्रधान माने गए हैं। अग्निहोत्रम 10 पूर्ण मासो चतुरम अश्यानी पशुयांगम सौम यज्ञ 5 प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। यह श्रुति प्रतिपादित हैं। वेदों में श्रोत्र यज्ञों की अत्यंत महिमा वर्णित है। श्रोत्र यज्ञों को श्रेष्ठतम कर्म कहा गया है। कुल श्रोत्र यज्ञों को 19 प्रकार से विभक्त कर उनका संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। स्मार्त यज्ञ विवाह के अनंतर विधि पूर्वक अग्नि का स्थापन करके जिस अग्नि में प्रातः सायं नित्य हनादि कृत्य किए जाते हैं उसे स्मार्त अग्नि कहते हैं। गृहस्थ को स्मार्त अग्नि में पका भोजन प्रतिदिन करना चाहिए। श्रोताधान यज्ञ दक्षिणाग्नि विधि पूर्वक स्थापना
को श्रोताधान कहते हैं। पितृ संबंधी कार्य होते हैं। दर्श पूर्णमास यज्ञ, अमावस्या और पूर्णिमा को होने वाले यज्ञ को दर्श और पूर्णमास यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ का अधिकार सपत्नी को होता है। इस यज्ञ का अनुष्ठान आजीवन करना चाहिए। यदि कोई जीवन भर करने में असमर्थ है तो 30 वर्ष तक तो करना चाहिए। चतुर्मास यज्ञ 4 महीने पर किए जाने वाले यज्ञ को चतुर्मास यज्ञ कहते हैं। इन चारों महीनों को मिलाकर चतुर्मास यज्ञ होता है। पशु यज्ञ प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में या दक्षिणायन या उत्तरायण में संक्रांति के दिन एक बार जो पशु यज्ञ किया जाता है उसे निरूढ़ पशु यज्ञ कहते हैं। अग्रजष्टि नवान्न यज्ञ, प्रतिवर्ष वसंत और शरद ऋतु नवीन अन्न से यज्ञ, गेहूं चावल से जो यज्ञ किया जाता है उसे नवान्न कहते हैं। श्रोतामणि यज्ञ, पशु यज्ञ इंद्र के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है श्रोतामणि यज्ञ इंद्र संबंधी पशु यज्ञ है। यह यज्ञ 2 प्रकार का है। एक वह 5 दिन में पूरा होता है। श्रोतामणि यज्ञ में गोदुग्ध के साथ सुरा मध्य का भी प्रयोग होता है किंतु कलयुग में त्याज्य है। दूसरा पशु यज्ञ कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 अथवा 3 पशुओं बलि दी जाती है। सोम यज्ञ, सोमलता द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उसे सोम यज्ञ कहते हैं। यह बसंत में होता है। यह यज्ञ एक ही दिन में पूर्ण होता है। इस यज्ञ में 16 ऋत्विक ब्राह्मण होते हैं। वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ के आदि और अंत में बृहस्पति नामक सोम यज्ञ अथवा अग्निहोष्ट यज्ञ होता है। यह यज्ञ शरद ऋतु में होता है। राजस्व यज्ञ करने के लिए क्षत्रिय राजा समाज चक्रवर्ती उपाधि को धारण करता है। अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में दिग्विजय के लिए घोड़ा छोड़ा जाता है। यह यज्ञ 2 वर्ष से भी अधिक समय में समाप्त होता है। इस यज्ञ का अधिकार सार्वभौम चक्रवर्ती राजा को ही होता है। पुरुष मेघ यज्ञ, इस यज्ञ की समाप्ति 40 दिनों में होती है। इस यज्ञ को करने के बाद यज्ञकर्ता गृह त्याग पूर्वक वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। सर्वमेघ यज्ञ, इस यज्ञ में सभी प्रकार के अन्नों वनस्पति का हवन होता है। यह यज्ञ 34 दिनों में समाप्त होता है। एकाह यज्ञ, एक दिन में होने वाले यज्ञ को एकाह यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ में एक यज्ञवान और 16 विद्वान होते हैं। रुद्र यज्ञ, यह 3 प्रकार का होता है। रुद्र, महारुद्र और अतिरुद्र यज्ञ। यह 5, 7, 9 दिन में होता है। महारुद्र 9, 11 दिन में होता है। अतिरुद्र 9, 11 दिन में होता है। रुद्र यज्ञ में 16 अथवा 21 ब्राह्मण होते हैं। महारुद्र में 31 या 41 विद्वान होते हैं। अतिरुद्र यज्ञ में 61 अथवा 71 विद्वान होते हैं। रुद्र यज्ञ में हवन सामग्री 11 मन, महारुद्र में 21 मन, अतिरुद्र में 70 मन हवन सामग्री होती है। विष्णु यज्ञ, यह यज्ञ 3 प्रकार का होता है। विष्णु यज्ञ, महाविष्णु यज्ञ, अति विष्णु यज्ञ। विष्णु यज्ञ में 5, 7, 8 अथवा 9 दिन में होता है। विष्णु यज्ञ 9 दिन में, अति विष्णु 9 दिन में अथवा 11 दिन में होता है। विष्णु यज्ञ में 16 अथवा 41 ब्राह्मण होते हैं। अति विष्णु यज्ञ में 61 एवं 71 विद्वान होते हैं। विष्णु यज्ञ में हवन सामग्री 11 मन, महा विष्णु यज्ञ में 21 मन, अति विष्णु यज्ञ में 55 मन लगती है। हरिहर यज्ञ, हरिहर यज्ञ महायज्ञ में हरि विष्णु और हर शिव इन दोनों का यज्ञ होता है। हरिहर यज्ञ में 16 अथवा 21 विद्वान होते हैं। हरिहर यज्ञ में हवन सामग्री 25 मन लगती है। यह महायज्ञ 9 दिन अथवा 11 दिन में होता है। शिव शक्ति महायज्ञ, शिव शक्ति महायज्ञ में शिव और शक्ति दुर्गा इन दोनों का यज्ञ होता है। शिव यज्ञ प्रातःकाल और शक्ति दुर्गा इन दोनों का यज्ञ होता है। शिव यज्ञ प्रातःकाल और मध्याह्न में होता है। इस यज्ञ में हवन सामग्री 15 मन लगती है। 21 विद्वान होते हैं। यह महायज्ञ 9 दिन अथवा 11 दिन में सुसंपन्न होता है। राम यज्ञ, राम यज्ञ विष्णु यज्ञ की तरह होता है। राम जी की आहुति होती है। राम यज्ञ में 16 अथवा 21 विद्वान हवन सामग्री 15 मन लगती है। यह यज्ञ 8 दिन में होता है। गणेश यज्ञ, गणेश यज्ञ में 1 लाख आहुति होती है। 16 अथवा 21 ब्राह्मण होते हैं। गणेश यज्ञ में हवन सामग्री 21 मन लगती है। यज्ञ 8 दिन में होता है। ब्रह्म यज्ञ, प्रजापति यज्ञ, प्रजापति यज्ञ में 1 लाख आहुति होती है। इसमें 16 अथवा 21 ब्राह्मण होते हैं।
प्रजापति यज्ञ में 12 मन सामग्री लगती है, 8 दिन में होता है। सूर्य यज्ञ में 1 करोड़ आहुति होती है, 16 अथवा 21 विद्वान होते हैं। सूर्य यज्ञ 8 अथवा 21 दिन में किया जाता है। इस यज्ञ में 12 मन हवन सामग्री लगती है। दुर्गा यज्ञ में दुर्गा सप्तशती से हवन होता है। दुर्गा यज्ञ में हवन करने वाले 4 विद्वान होते हैं अथवा 16 या 21 विद्वान होते हैं। यह यज्ञ 9 दिन का होता है। हवन सामग्री 10 मन अथवा 15 मन लगती है। लक्ष्मी यज्ञ में श्री सूक्त से हवन होता है। लक्ष्मी यज्ञ 1 लाख आहुति होती है। इस यज्ञ में 11 अथवा 16 विद्वान होते हैं। यह 21 विद्वान 8 दिन में किया जाता है। 15 मन हवन सामग्री लगती है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में लक्ष्मी और नारायण का यज्ञ होता है। प्रातः लक्ष्मी तो फिर नारायण का यज्ञ होता है। 1,08,000 अथवा 1,25,000 आहुतियां होती हैं। 30 मन हवन सामग्री लगती है। 31 विद्वान होते हैं। यह यज्ञ 8 दिन, 9 दिन अथवा 11 दिन में पूरा होता है। नवग्रह महायज्ञ में नवग्रह और नवग्रह के अधिदेवता तथा प्रत्यधिदेवता के निर्मित आहुति होती है। नवग्रह महायज्ञ में 1 करोड़ आहुति अथवा 1 लाख अथवा 10,000 आहुति होती है। 31-41 विद्वान होते हैं। हवन सामग्री 11 मन लगती है। कुटिमात्मक नवग्रह महायज्ञ में हवन सामग्री अधिक लगती है। यह यज्ञ 9 दिन में होता है। इसमें 1, 5, 9 और 100 कुंड होते हैं। नवग्रह महायज्ञ में नवग्रह के आकार के 9 कुंडों के बनाने का अधिकार है। विश्व शांति महायज्ञ में शुक्ल यजुर्वेद के 36वें अध्याय के संपूर्ण मंत्रों से आहुति होती है। विश्व शांति महायज्ञ में 1.25 लाख आहुतियां होती हैं। इसमें 21 अथवा 31 विद्वान होते हैं। इसमें हवन सामग्री 15 मन लगती है। यह यज्ञ 9 दिन अथवा 4 दिन में होता है। पर्जन्य यज्ञ इंद्र यज्ञ वर्षा के लिए किया जाता है। इंद्र यज्ञ में 30,20,000 आहुतियां होती हैं अथवा 1,60,000 आहुति होती हैं। 31 मन हवन सामग्री लगती है। इसमें 31 विद्वान हवन करने वाले होते हैं। इंद्र यज्ञ 11 दिन में सुसंपन्न होता है। अतिवृष्टि रोकने के लिए अनेक गुप्त मंत्रों से जल में 108 बार आहुति देने से घोर वर्षा बंद हो जाती है। गोयज्ञ वेदादि शास्त्रों में गोयज्ञ लिखे हैं। वैदिक काल में बड़े बड़े गोयज्ञ हुआ करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी गोवर्धन पूजन के समय गोयज्ञ कराया था। गोयज्ञ में वेदोक्त दोष गो सूक्तों से गोरक्षार्थ हवन, गौ पूजन, वृषभ पूजन आदि कार्य किए जाते हैं, जिससे गौ संरक्षण, गौ संवर्धन, गोवंश रक्षण, गोवंशवर्धन, गो महत्व प्रख्यापन और गो संगतिकरण आदि में लाभ मिलता है। गोयज्ञ में ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा हवन होता है। इसमें 1.25 लाख आहुति होती हैं। गोयज्ञ में हवन करने वाले 21 विद्वान होते हैं। यह यज्ञ 8 अथवा 9 दिन में सुसंपन्न होता है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर, लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।